हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करने आए हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट से स्किन केयर करना है या फिर हमें लैब मेड जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में पैक होके वही यूज करने हैं। क्योंकि अपनी अपनी स्किन टाइप है, स्किन टेक्सचर है, कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा नहीं करेगा और किसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है हम उससे अनअवेयर होते हैं और हम कुछ भी उठा के किसी भी ब्रांड का यूज करने लग जाते हैं। उसके कारणवश हमारी स्किन डल भी होती है, डार्क भी होती है, या एक्ने हो जाते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है, या पतली हो जाती है और तरह तरह के हमें सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं और स्किन डैमेज पे चली जाती है। तो आज हम एक छोटा सा डिफरेंस लेंगे, दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करेंगे। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे हम लैब मेड चीज़ से और देखेंगे कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए और हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला अगर मैं इंग्रेडिएंट लूँ, मार्केट में बहुत चल रहा है रेटिनॉल रेटिनॉल रेटिनॉल, और रेटिनॉल का जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो है बाकुची ऑयल। जो रेटिनॉल का काम होता है वो वही होता है रिंकल्स को हटाना, आपका कोलेजन बूस्ट करना, आपकी एंटी एजिंग प्रोसेस में हेल्प करना। बट अगर आप बाकुची ऑयल यूज करते हैं तो वो भी सेम चीज करेगा, बट हो सकता है वो आपकी स्किन पे सेंसिटिविटी ना बनाए या फिर आपको एक्ने ना हो। क्योंकि पर्सनली जब मैंने रेटिनॉल यूज करना शुरू करा तो मुझे बहुत ज्यादा एक्ने बनने शुरू हो गए। दैट मीन्स कि वो मेरी स्किन टाइप को सूट नहीं करा। बट वहीं मैंने बाकुची ऑयल यूज करना शुरू करा विद 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप, तो वो मुझे सूट करने लगा और इससे मेरे रिंकल्स भी गए हैं और मेरा कोलेजन भी बूस्ट हुआ है और स्किन ब्राइटनिंग की तरफ जा रही है, स्किन टाइटनिंग की तरफ जा रही है। तो ये डिफरेंस है दोनों चीजों में, बट चूज आपको करना है कि आपको क्या यूज करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाइलुरोनिक एसिड बहुत चल रहा है मार्केट में और इसका जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है हमारे पास प्लांट बेस्ड वो है एलोवेरा। आप अगर डेली बेसिस पे एलोवेरा लगाते हैं उसको ग्लिसरीन में मिक्स करके तो वो सुपर हाइड्रेशन आपको देता है। ड्राइनेस आपका ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाता है, लाइक विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको लगेगा कि बहुत सॉफ्ट स्किन हो गई है, ड्राइनेस नहीं है, कोई भी पैच नहीं बन रहा और आपकी स्किन बहुत ही लाइट फील कर रही है। तो आप ये भी एक ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं अगर आप हाइलुरोनिक एसिड को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट बनता है वो है सैलिसिलिक एसिड या विलो बार्क। अब सैलिसिलिक एसिड इज गुड फॉर एक्ने, जिनको एक्ने होता है, एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, वो अच्छा फाइट करता है। बट विलो बार्क में नेचुरल सैलिसिलिन है, तो जब आप उसका एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं डेली बेसिस पे तो एक्ने भी जाता है, उसके डार्क स्पॉट्स भी जाते हैं और आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होता। क्योंकि सबको सैलिसिलिक एसिड सूट नहीं करता, कहीं बर्न हो जाता है, रेडनेस हो जाती है या सेंसिटिविटी या बर्निंग डेवलप हो जाती है। बट विलो बार्क अगर आप कम अमाउंट में यूज करेंगे तो ऐसी सेंसिटिविटी आप डेवलप नहीं करेंगे और आपके एक्ने भी चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन सी और ककादू प्लम। अब विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, सबको पता है, बट जब मार्केट में ये मिलता है तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और एडेड केमिकल्स के साथ मिलता है। बट आप उसी का ऑल्टरनेटिव अगर नेचुरल हमारे हर्ब्स में देखते हैं या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में देखते हैं तो वो होता है काकुदा प्लम। जब आप इसको यूज करते हैं तो कोई भी एडेड केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है और आपको जो भी ब्राइटनिंग चाहिए, डार्क स्पॉट्स रिमूव करने हैं, वो आपका काकुदा प्लम कर देगा। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है फ्रेग्रेंसेस या फिर एसेंशियल ऑयल्स। फ्रेग्रेंसेस में बहुत सारी चीजें आपको एडेड मिलेंगी और वो नेचुरल नहीं है ऑब्वियसली, बट जब आप एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं तो वो नेचुरल फॉर्म ऑफ एसेंशियल ऑयल है। आप लेवेंडर ऑयल यूज कर सकते हैं, आप रोजमेरी ऑयल यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एसेंशियल्स हैं, जजोबा ऑयल यूज कर सकते हैं। उससे आपकी स्किन नेक्स्ट लेवल ग्लोइंग लगती है, डल नहीं लगती, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अब ये जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं इनका हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सूट करना है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए तो आई पर्सनली रेकमेंड कि आप नेचुरल चीज़ों पे ही स्टिक रहें। मार्केट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते, बाकी चॉइस आपकी है। जो आपकी स्किन डिमांड करे, नो योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी, वैसे ही आप चीज़ों को यूज़ करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप किसके फेवर में हैं। जो सिंथेटिक चीज़ें मिल रही हैं, लैब मेड मिल रही हैं, उसके फेवर में है या फिर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ हैं हमारी तरह। और सिया से जुड़ सकते हैं, अपने सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।